जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है सिर्फ तुम्हारे लिए। तो कहानी शुरू होती है। समंदर के लहरों की आवाज। समंदर किनारे बैठे दैत्याकार पत्थर उनके सीने से टकराती हुई सफेद झाग वाली लहरें। निर्जन रात का वक्त, चांद की नीम रोशनी में भागते हुए पिशाच जिनकी उम्र काफी लंबी है, वो सब बस भाग रहे हैं। खाने की तलाश में भागना जरूरी है। अपनी अपनी गुफाएं छोड़कर वो बाहर निकल रहे हैं। उसने भी अपनी अंधेरी गुफा छोड़ दी और वो बाहर निकल पड़ा। वो एक मूल पिशाच नहीं था। बहुत कम समय हुआ था उसे मरे हुए। बाकी पिशाचों के साथ वो ज़्यादा घुलता मिलता भी नहीं था और बहुत कम नियम जानता था वो इस पैशाचिक समाज के। उसे पैशाचिक समाज ज़रा भी पसंद नहीं था। इंसानों का खून पीना या उनका मांस नोचना, ये सारी बातें उसके मन में घिन सी पैदा कर देती थी। वो अभी भी अपनी भूख मिटाने के लिए मांस खाता, लेकिन मरे हुए मुर्दों का, जिंदा जानवरों को मारना उसे भी अच्छा नहीं लगता था। उसका नाम अनवर था। जब वो जिंदा था तब इसी नाम से उसे दुनिया जानती थी। इंसानों की दुनिया उसे इसी नाम से पहचानती थी। उसे मृत्यु एक लड़की की वजह से आई थी, सकीना। हाँ, उसकी मौत का कारण सकीना ही थी। बेहद मासूम, सादगी से भरी हुई सकीना। कितना लाख गुना प्यार किया था उसने, लेकिन एक कमी रह गई थी। वो कभी इजहार नहीं कर पाया। करना चाहिए था। बात ना करने से कभी कभी बात करना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा ना करते हुए अनवर ने मौत को गले से लगा लिया और अपने सुसाइड नोट में लिख दिया, मैं मृत्यु को चूम रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अपने पिछले अतीत को सोचता हुआ अनवर पुराने पेड़ की बड़ी टहनी पर आकर बैठ गया। वो टहनी बहुत चौड़ी थी, लगभग 20 फीट चौड़ी टहनी थी वो। वहाँ एक पिशाच अपना शिकार खा रहा था। अनवर उसे पहचान गया। वो पिशाचों का राजकुमार था, पिशाचों के मुखिया की इकलौती संतान। अनवर को फिर सकीना याद आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसे सकीना की इतनी याद क्यों आ रही है। इतना ही नहीं, उसका जी अंदर से भरकर आ रहा था, जैसे सकीना उसे आवाज दे रही हो और वो उसके पास नहीं जा पा रहा हो। ऐसा ही कुछ उसके अंदर से बाहर आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये भाव उसे इतनी तीव्रता से क्यों आ रहे हैं और आज ही क्यों। बिल्कुल ऐसे ही भाव उसे तब आए थे जब उसके आंखों के सामने सकीना की निकाह हो गया था। देखते ही देखते वो किसी और की बन गई थी। अनवर की दुनिया से वो हमेशा के लिए विदा हो गई थी और उसके बाद अनवर की मृत्यु हुई। मतलब उसने सुसाइड कर लिया था।
लेकिन सकीना की जाती हुई बारात को देखते हुए उसे जो भाव तब आए थे, आज भी वैसा ही कुछ उसे महसूस हो रहा था। बहुत तीव्रता से वो महसूस कर पा रहा था उन भावों को, मानो बहुत रोना चाह रहा हो लेकिन रो ना पा रहा हो, जैसे गले में एक हुक सी अटक गई हो। तभी पिशाचों के राजकुमार ने उसे आवाज लगाई। वो उसके पास उड़ता हुआ चला गया। पिशाचों के राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और कहा, खाना टेस्टी है पर मेरा पेट भर गया है, तू खाएगा क्या? राजकुमार ने कहते हुए उसकी तरफ उस लाश को बढ़ाया। मैं जिंदा इंसान नहीं खाता हूँ, अनवर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जानता हूँ पर यह औरत मर गई है, बिल्कुल डेड। राजकुमार उस लाश को अनवर के सामने थोड़ा और ढकलते हुए बोला। अनवर ने उस लाश की तरफ देखा। तभी चांद की नीम रोशनी उस मुर्दे के शरीर पर पड़ी। चांद की रोशनी में वो लाश आ गई थी और दूसरे ही पल अनवर ने राजकुमार का गला चीर दिया। राजकुमार के गले से खून तो नहीं आया, लेकिन राजकुमार ढेर हो गया। आज पहली बार किसी ने अनवर को इस तरीके से कुछ दिया था, और अनवर ने आज पहली बार किसी की जान ली थी, किसी को जान से मारा था उसने। राजकुमार बस 2 सेकंड में मर गया। फिर अनवर ने वो लाश अपने सीने से लगाई। वो पागलों की तरह रो रहा था। वो लाश सकीना की थी। अब अनवर को पता चल गया था कि उसे आज सकीना की इतनी याद क्यों आ रही थी। आज सकीना ने फिर एक दुनिया छोड़ दी थी। अनवर बस रोए जा रहा था। पिशाच कभी नहीं रो सकते हैं, ये बात अनवर भूल गया था। लहरों की आवाज अब काफी तेज हो गई थी। उस आवाज में अनवर का रोना, अनवर का सुबकना जैसे दब गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।